रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होम टीम ड्रेसिंग रूम के नीचे बनाए जाने वाले एनक्लोयर का काम 90% मुकम्मल कर लिया गया है। बेस और फाउंडेशन तैयार करने के बाद इस एनक्लोयर में स्टेप्स बना दिए गए हैं, जबकि इन स्टेप्स के ऊपर अब चेयर्स लगाए जाने का काम बाकी है, जो कि आइंदा कुछ दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम अवे टीम एनक्लोयर की बात करें, जो कि इससे लेफ़्ट साइड पर मौजूद है, तो वहाँ पर भी बिल्कुल इसी किस्म की डेवलपमेंट का काम किया गया है, यानी बेस और फाउंडेशन बनाने के बाद स्टेप्स बनाए गए हैं और इन स्टेप्स के ऊपर कुछ दिन के अंदर चेयर्स लगा दी जाएंगी। इसके अलावा ऑपोजिट साइड पर मौजूद हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में एंट्रेंस के लिए रैंप तैयार कर दिया गया है, जबकि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में ग्लास और टाइल्स लगने का काम मुकम्मल कर लिया गया है और अब तमाम तर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की काम की जो कंप्लीशन है वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। चाहे इनकी पार्टीशन हो या फिर ग्लास लगने का काम और रूफ़ और सीलिंग का काम हो, तमाम तर चीज़ें हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के अंदर मुकम्मल कर ली गई हैं। जबकि रावलपिंडी स्टेडियम की आउटफील्ड जो है वो भी गुज़िश्ता कुछ दिन से पानी लगने के बाद जो है वो बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। बिल्कुल लश ग्रीन आउटफील्ड जो है वो रावलपिंडी स्टेडियम की तैयार है। चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के 3 मैचेस इस वेन्यू को होस्ट करने के लिए मिले हैं, जबकि पिंडी स्टेडियम के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो पूरे स्टेडियम के अंदर सीट्स लगने का सिलसिला मुकम्मल कर लिया गया है। सुहेल तनवीर और शोएब अख्तर इनक्लोयर रह गए थे। इन इनक्लोयर के अंदर भी मुकम्मल तौर पर सिटिंग अरेंजमेंट यानी परमानेंट सीट्स जो हैं वो रावलपिंडी स्टेडियम में लगा दी गई हैं। जो लाइट टावर्स हैं इन पर पेंट का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। ये आप देख रहे हैं अज़हर महमूद इनक्लोयर के बाहर ये जो लाइट टावर है इस पर मुकम्मल तौर पर पेंट होगी। देख लें ये जो कंक्रीट मिक्सचर मशीन है ये यहाँ पर आ गई है और इस तरह जो है वो कंक्रीट का मिक्सर जो है ऐड किया जा रहा है। आप सरिया देख लें, सरिया बांधा गया था इस बिल्डिंग की बेस और फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी में तो जनाब सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त जो है वो बाकी रह गया है और इस सिलसिले में कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम में तज़ीन व आराइश का काम तकरीबन 95 to 97% मुकम्मल कर लिया गया है। आज रावलपिंडी स्टेडियम की लेटेस्ट रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा आपका शुक्रिया कि आपने जो भी रेनोवेशन का कंटेंट है उसको बहुत ज़्यादा पजीराई दी है और बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट दिखाई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने क्रिकेट कहानी बाय नुमान यानी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में भी आपके लिए एक्सक्लूसिव अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। आज सबसे पहले रावलपिंडी स्टेडियम में 2 नए बनने वाले एनक्लोयर्स यानी होम टीम ड्रेसिंग रूम और अवे टीम ड्रेसिंग रूम के बाहर राइट और लेफ्ट साइड पर 2 नए एनक्लोयर्स बनाए जा रहे हैं। उस हवाले से आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहले होम टीम ड्रेसिंग रूम की बात करते हैं, यानी पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम के बाहर दाएं जाने भी एनक्लोयर बनाया गया है। नीचे यहाँ पर डिगिंग की गई, खुदाई करने के बाद बेस और फाउंडेशन बनाई गई, उसके अंदर कंक्रीट का मिक्सर जो है वो ऐड किया गया और उसके बाद जो है ये आपको स्टेप्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी स्टेप्स बनने का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है जो होम टीम ड्रेसिंग रूम है उसके दाएं जाने। जबकि दूसरी तरफ अगर आप लेफ्ट साइड की बात करें यानी अवे टीम ड्रेसिंग रूम की बात करें तो यहाँ पर भी इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है, यानी बेस और फाउंडेशन को पहले खोदा गया, उसको मजबूत किया गया, डीप डिगिंग का काम किया गया और उसके बाद नीचे पिलर्स बनाने के बाद इंक्लाइंड जो है वो यहाँ पर आप देख लें कि इंक्लोयर्स जो है वो बन गए हैं, स्टेप्स बनाई गई हैं। अब इन स्टेप्स के ऊपर चेयर्स फिट इन करने का काम किया जाएगा और यहाँ से थोड़ा हाइटेड व्यू आपको मिलेगा, यानी आप यहाँ पर कोई लगभग 40 से 50 बंदे जो हैं वो बैठ कर रावलपिंडी स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। ये पैटर्न्स इनक्लोयर और चेयरमैन बॉक्स की आप समझ लें कि जो कैपेसिटी है उसको एक्सटेंड किया गया है, यानी अगर आप पैटर्न्स इनक्लोयर का टिकट आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री या चेयरमैन बॉक्स का टिकट मिलता है तो आप इन जगहों पर भी, इन स्टेयर्स पर भी या इन कुर्सियों पर भी बैठकर मैच देख सकते हैं। तो ये होम और अवे टीम के जो इनक्लोयर्स हैं या ड्रेसिंग रूम है उनके बाहर है, जबकि आपको जो राइट साइड पे जगह दिखाई दे रही है यहाँ से प्लेयर्स के गुजरने की जगह है, यानी जो भी होम टीम अगर पाकिस्तान है, अवे टीम जो है वो कोई भी और टीम न्यूजीलैंड खेल रही है पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश खेल रही है तो ये उनके गुजरने के लिए ये रैंप जो है वो बनाया गया है। ड्रेसिंग रूम के बिल्कुल नीचे बैठ के आप मैच एंजॉय करेंगे और यहाँ से आपको बड़ा ज़बरदस्त व्यू जो है वो रावलपिंडी स्टेडियम का मिलेगा। अगरचे पिंडी स्टेडियम के हर इनक्लोयर से ही जो है वो बहुत उम्दा व्यू मिलता है, लेकिन चूँकि यहाँ आप ग्राउंड पर भी
हैं और ग्राउंड में भी थोड़ी हाइट पर है तो व्यू आपका ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आप इन ड्रेसिंग रूम के एंट्रेंस की बात करें तो ये मुझे थोड़ी बॉदरिंग चीज़ लगती है, यानी इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अगरचे आइसोलेशन जो है वो की गई है कि लोग जो है वो प्लेयर्स को डिस्टर्ब ना करें, लेकिन अगर चूंकि आप इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं तो इसको थोड़ा बहुत बेहतर किया जा सकता है इस एंट्रेंस को। दूसरी तरफ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस पर आ जाते हैं जनाब। फार एंड अजहर महमूद इनक्लोयर और इसके साथ साथ जावेद अख्तर इनक्लोयर, दो इनक्लोयर्स के अंदर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाने का काम स्टार्ट किया गया था और ये काम अब मुकम्मल कर लिया गया, यानी 95% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की छतें लग चुकी हैं, इनके आगे जो एक्सटेंडेड आप कह लें बाउंड्री सी लगती है वो लगा दी गई है और ग्रीन कलर की जो बेस और फाउंडेशन जो है वो आप सामने से देख लें आउटर साइड पे लगाई गई है। उसके अलावा ग्लास लग चुका है। अंदर के क्या मामलात हैं, कुछ पिक्चर्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वहाँ से आप समझ सकेंगे। ये रैंप आप लेफ्ट साइड पर बना देख रहे हैं, इसके अलावा रैंप बन चुका है। अंदर जो है वो टाइल्स लगने का काम स्टार्ट किया गया है। बेसिकली टाइल्स क्यों लगाई जा रही हैं, क्योंकि अंदर भी एक स्टेप जो है वो बनाया गया है, यानी नीचे से ऊपर अगर आप हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के अंदर आते हैं तो वो एक प्रॉपर स्टेप बनाया गया है इन बॉक्सेस के अंदर। और ऑब्वियसली आपको हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में बैठने के लिए भी जगह मिलेगी, सोफे वगैरह यहाँ पर पड़े होंगे। इसके अलावा बैक साइड पर डाइनिंग एरिया जो है वो भी बनाया जाएगा, यानी जब भी आप इन बॉक्सेस में मैच देखने आएंगे तो आपके लिए लंच और रिफ्रेशमेंट्स और डिनर का बंदोबस्त जो है वो किया जाएगा। तो कुछ इस तरह शेप अप हो रहे हैं जनाब पिंडी स्टेडियम के अंदर 16 जो नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं। इसके अलावा जावेद अख्तर इनक्लोयर और अजहर महमूद इनक्लोयर के अंदर जो ऊपर वाली साइड पर चेयर्स उतारी गई थी वहाँ पर दोबारा अब चेयर्स लगने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये आप देख रहे हैं जावेद अख्तर इनक्लोयर है, यहाँ पर ऊपर जो चेयर्स हैं या जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बनना शुरू हो गया। ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस से अगर आप व्यू की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है भाई आपको, यहाँ से पूरा ग्राउंड जो है वो दिखता है। अक्सर लोग कमेंट करते हैं नहीं भाई ये जो मीडिया सेंटर बिल्डिंग है उसकी वजह से व्यू जो है वो मुश्किल का शिकार हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर राइट हैंडेड बैटर है तो उसकी मिड विकेट कवर, एक्स्ट्रा कवर, हर चीज़ जो है वो दिखाई दे रही है और शायद आप बिल्कुल लॉन्ग ऑन पर कुछ थोड़ा सा व्यू जो है वो ब्लॉक हो, उसके अलावा बाकी जो व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। तो पूरे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस रेडी हो चुके हैं, उनका ग्लास जो है वो लग चुका है। आगे थोड़ी बहुत जो आप कह लें कि जो नीचे होने वाला काम है वो अब किया जा रहा है, उनके ऊपर प्लस्तर वगैरह का काम हो जाएगा और ये भी 2-3 दिन के अंदर अंदर ये काम सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। एंट्रेंस के हवाले से लोग सवाल करते हैं तो एक रैंप बनाया गया, यानी आप मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग से अंदर आएंगे, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो आपको यहाँ से ये एंट्री दी गई है। ये रैंप जो है वो आपको लेके जाएगा ऑल द वे टू द हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस। अब आ जाते हैं जनाब पिंडी स्टेडियम के बाकी इनक्लोयर्स का अहवाल आपको बताते हैं कि बाकी इनक्लोयर्स के अंदर क्या क्या काम हो चुका है और क्या क्या काम होना है। सबसे पहले तो पूरे स्टेडियम के अंदर हर इनक्लोयर में जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट बना दी गई है, यानी आप कह लें कि चेयर्स लगने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। ये आप देख रहे हैं यासिर अरफात इनक्लोयर, नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल चेयर्स जो हैं वो लग चुकी हैं मुकम्मल तौर पे। ये स्टेडियम आप ये इनक्लोयर आपको रेडी और पैक्ड दिखाई दे रहा है। इससे पहले यहाँ पर थड़े और जीने थे, लेकिन अब जो है वो चेयर्स लगाई गई हैं और इनक्लोयर के दरमियान भी जो है वो आपके लिए प्रॉपर चलने की जगह बनाई गई है। अब सीढ़ियाँ आपको सामने नज़र आ रही हैं कि आप ऊपर से नीचे जो हैं या राइट टू लेफ्ट इनक्लोयर के अंदर भी इन स्टेयर्स की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा पूरे स्टेडियम में जो जालियां थी या जो कैमरा पोस्ट थी, उन कैमरा पोस्ट के ऊपर भी जो है वो पेंट हो चुका है। प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग हो या पीसीबी मेन बिल्डिंग हो, हर जगह पर जो है वो पेंट करने का काम पिंडी स्टेडियम में मुकम्मल हो गया। इसका मतलब ये है कि जो काम की कंप्लीशन है वो 90 to 95% पिंडी स्टेडियम में हो गई है। बस फिनिशिंग का काम जो है थोड़ा बहुत वो रह गया है और फिनिशिंग का काम मुकम्मल होने के बाद पिंडी स्टेडियम जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बाकी इनक्लोयर्स की बात कर लें तो ये आप देख रहे हैं जावेद मियांदाद इनक्लोयर, इसे आप कह सकते हैं कि ये वीआईपी इनक्लोयर है। यहाँ पर भी बैठने के लिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम सिटिंग अरेंजमेंट मुकम्मल तौर पर रेडी है। पाकिस्तान का सितारा जो है वो लगाया गया है। बाकी कुछ ऐसे इनक्लोयर भी हैं जहाँ अभी भी चेयर्स लगने का काम चल रहा है। कि आप देख लें कि शोएब अख्तर इनक्लोयर के अंदर थोड़ी सी कुर्सियाँ जो हैं वो रह गई थी और अब वो शोएब अख्तर इनक्लोयर के अंदर सीट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लगाई जा रही हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इसी इनक्लोयर के अंदर आपको ये एसएमडी स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। बाकी आगे चल के जिस तरह ये सोहेल तनवीर इनक्लोयर है वहाँ पर भी कुर्सियाँ मुकम्मल तौर पे रेडी हैं और बाकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर हो चुकी हैं। तो रावलपिंडी इज़ ऑल सेट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। इसके अलावा एलईडी स्क्रीन के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं। ये जो एलईडी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है
ये एलईडी स्क्रीन मोस्ट प्रॉब्ली अब चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज़ यूज़ की जाएगी। अगर आउटफील्ड की बात करें तो पिंडी की आउटफील्ड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत जानदार आउटफील्ड है भाई। ग्रीन पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर लोग कहते हैं जी थोड़ा सा येलो है, थोड़ा सा वो है, ये सब विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर कर लिया जाएगा। अभी फिर पिंडी में मैचेस शुरू होने में 20-22 दिन हैं और तब तक जो है वो प्रॉपर बहार आ चुकी होगी। और जैसे ही क्रिकेट की बहार आ रही है पाकिस्तान में, वैसे ही जो है वो यहाँ पर बहार आने के बाद आउटफील्ड बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। जनाब, अंदर की अपडेट तो आपने देख ली। अगर आप बाहर की बात करें तो ये जो लाइट टावर्स हैं, इन पर पेंट का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। ये आप देख रहे हैं अज़हर महमूद एनक्लोयर के बाहर ये जो लाइट टावर है, इस पर मुकम्मल तौर पर पेंट हो गया है। और बाकी ओवरऑल ये जो ब्लॉक्स हैं, अगर आप ये ब्लॉक्स देखें तो इनके अंदर भी जो कंक्रीट मिक्सचर फिलिंग का काम है वो बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है। ये पहले दूसरी साइड पर जो है वो मुकम्मल किया गया काम। ये आप देख लें, ये जो कंक्रीट मिक्सचर मशीन है ये यहाँ पर आ गई है और इस तरह जो है वो कंक्रीट का मिक्सर जो है ऐड किया जा रहा है। आप सरिया देख लें, सरिया बांधा गया था इस बिल्डिंग की बेस और फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए, और सरिया बांधे जाने के बाद उसके अंदर ये कंक्रीट फिक्सर जो है वो कंक्रीट की मिक्सिंग का काम किया गया। ये देख लें आप, बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं ये बन गए हैं और बिल्कुल इसी तरह ये जो ब्लॉक्स का काम है वो मुकम्मल किया गया। इसके बेसिकली इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो इस बिल्डिंग की बेस और फाउंडेशन है उसको मजबूत किया जाए। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह इस मशीन के ज़रिए जो है वो मिक्सिंग का काम किया जा रहा है। कंक्रीट मिक्सर जो है वो आ रहा है और वो कंक्रीट मिक्सर जो है वो फिर इस तरह सरिया बांधने के बाद जो है वो यहाँ पर लगने का काम किया जा रहा है। तो ओवरऑल ये पिंडी स्टेडियम की बाहर वाली साइड की आपको अपडेट जो है वो दे रहे हैं कि किस तरह जो है वो यहाँ पर काम किया गया है और किस तरह इस बिल्डिंग का काम ओवरऑल कंप्लीट हुआ है। खैर, अब आगे चलते हैं। ये आप देख लें कि लाइट टावर्स भी जो हैं वो पेंट हो चुके हैं। यहाँ पर जितना काम था, मैक्सिमम काम इस बिल्डिंग के बाहर जो है वो कंप्लीट हो गया। ओवरऑल ये जो मीडिया सेंटर एंड वाली बिल्डिंग है इसको भी पेंट जो है वो किया गया है। ये आप देख लें जनाब, इस तरह खुदाई की गई है और उसके बाद सरिया वगैरह यहाँ पर बांधा गया। बाकी हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की अपडेट जो है वो शुरू में हमने आपको दी है कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का काम भी किस तरह जो है वो मुकम्मल किया गया है। ये जो मीडिया सेंटर बिल्डिंग है, इस मीडिया सेंटर बिल्डिंग पर भी मुकम्मल तौर पे पेंट जो है वो कर दिया गया है और ये बिल्डिंग भी पेंट करने के बाद मुकम्मल तौर पर रेडी जो है वो दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको आगे लेके जाके दिखाते हैं वो जो ऑपोजिट एंड है, यानी अज़हर महमूद एनक्लोयर के साथ साथ जो जावेद अख्तर एनक्लोयर है वहाँ पर काम की क्या सूरत हाल है। ये आप देख लें कि पूरी बिल्डिंग है, इस पर पेंट किया गया है। अब आ गए हैं जनाब हम दूसरी साइड पर, जावेद अख्तर एनक्लोयर वाली साइड पर। अज़हर महमूद एनक्लोयर से हमने आपको दिखा दिया है कि किस तरह वहाँ काम जो है मुकम्मल किया गया। यहाँ आप देख लें जी किस तरह इसकी जो बेस और फाउंडेशन है ये प्रॉपर कंक्रीट का काम जो है वो यहाँ पर हो गया है। भी आप देख लें ये सब पिलर्स जो हैं वो बनाए गए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो बिल्डिंग है इसकी बेस मजबूत हो। ऊपर ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं और जैसे ये काम कंप्लीट होगा फिर ये जो ऊपर भी है इसकी जो पेंट वगैरह करने का काम है वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस तरह जो है वो कुछ बेस और फाउंडेशन को कंप्लीट करने का काम तैयार किया गया है। इसके अलावा जो कागज के ऊपर भी ओवरऑल जो पेंट करने का काम था वो कंप्लीट किया गया। बाकी एलईडी स्क्रीन जो है वो अब से कुछ दिन के बाद वो लगना शुरू होगी, लेकिन उसके अलावा जो नीचे का काम है बेस और फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का, वो काम जो है वो स्टार्ट किया गया है यहाँ पे और ये तकरीबन जो है ये काम मुकम्मल हो चुका है। और उसके बाद कुछ दिन के अंदर अंदर, 2-4 दिन के अंदर अंदर ही जो है इस काम को वाइंड अप कर दिया जाएगा। जैसे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, इस साइड पर भी कम से कम 10-12 बंदे थे, इस साइड पर भी कम 15-20 बंदे हैं।
इधर भी, इस जगह भी, इस जगह भी, ये सब लोग जो हैं मेकिंग श्योर के डेडलाइन को मीट और उसके बाद जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। ये आप देख लें जनाब, सरिया इस तरफ सरिया जो है वो लग गया है और सरिया लगने के बाद जो है तो ये जनाब ओवरऑल पिंडी स्टेडियम की रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पिंडी स्टेडियम का काम वी आर एक्सपेक्टिंग के वेल विद इन द टाइम जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। में जनाब आपको अपडेट दे देते हैं पिंडी स्टेडियम में जो लाइट टावर्स हैं इनके हवाले से। अब ये आप देख रहे हैं कि पूरे स्टेडियम के अंदर जितने 6 से 8 जो 6 लाइट टावर्स जो थे उन तमाम लाइट टावर्स पर पेंट का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये आप जावेद मियांदाद इंक्लोयर के बाहर जो लाइट टावर मौजूद है वो देख लें कि इस पर मुकम्मल तौर पर पेंट किया गया है। बड़ी बड़ी क्रेन्स की मदद से जो है वो लेबर नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद जो है वो इन लाइट टावर्स को पेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर कर दिया जाता है। तो इसके अलावा जनाब ओवरऑल पिंडी स्टेडियम में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है काम पूरे स्टेडियम की। अगर आप आउटफील्ड की बात करें, मैंने वीडियो के दरमियान में भी आपको आउटफील्ड का बताया, तो ये आउटफील्ड आहिस्ता आहिस्ता लश ग्रीन होती जा रही है और चैंपियंस ट्रॉफी तक तो ये आउटफील्ड बहुत खूबसूरत हो जाएगी। पूरा स्टेडियम एक ज़बरदस्त मंजर जो है वो पेश कर रहा है। सामने मीडिया बिल्डिंग के राइट और लेफ्ट साइड पर जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बने हैं उसने स्टेडियम की खूबसूरती को नो डाउट 4 चांद लगा दिए हैं। यानी स्टेडियम अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लग रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जितना खूबसूरत स्टेडियम है उतने ही ज़बरदस्त पिंडी में मैचेस हों ताकि लोगों को भरपूर एंटरटेनमेंट मिले और लोग क्रिकेट की जो फेस्टिविटी है पाकिस्तान में उसको भरपूर अंदाज से सपोर्ट कर सकें। तो ये जनाब पिंडी स्टेडियम की लेटेस्ट ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब चैंपियंस ट्रॉफी में कम दिन का वक्त जो है वो रह गया है। इस सिलसिले में कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम में तो तज़ीन और आइश का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। पिंडी स्टेडियम की वक्तन फ़वक्तन हम आपको अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करिएगा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पिंडी स्टेडियम में बेहतर होनी चाहिए। एक तो छत लगना है, बाकी आउटफील्ड को बेहतर करना और सिटिंग कैपेसिटी जो है वो बेहतर करना। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर काम होना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।